महंगाई कितना बड़ा मुद्दा, और 77% लोग कह रहे हैं, 56 तो सीधा कह रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल आपने सरकार की उपलब्धियों के जो 5 सवाल पूछे थे, उनमें से किसी की भी रेटिंग 75% से ज्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल से जो कश्मीर वाला सवाल था, हाँ, उसकी रेटिंग शायद 74-75% थी, हाँ, और 77% तो किसी की भी रेटिंग नहीं थी। 64% 64, उसकी 64, 48 और 16 64% थी। हाँ। तो ये जो 77% रेटिंग है, उपलब्धियों का जो भी सवाल पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा रेटिंग इसकी देखिए दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि ये मुद्दा देश की जनता के लिए कितना संगीन है। और ये 10 साल पहले भी संगीन था, 10 साल पहले भी संगीन था, आज भी संगीन है। और मैं बचपन से लगातार सुनता आया हूं, दाम बांधो काम दो वगैरह वगैरह के नारे शुरू से लगते रहे हैं, जो कि महंगाई से जुड़े हुए रहे हैं। अब समस्या ये है कि शुरू में तो अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियां, मौद्रिक नीतियां में एक ऐसी बात होती थी जिसके जरिए वो कुछ महंगाई को नियंत्रित कर पाते थे। अब तो जिस तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है, ये केवल मोदी सरकार का दोष नहीं है, ये मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में भी था। जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें महंगाई को रोकने की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आप एक बेरोजगारी पे भी करेंगे, उसमें भी यही सवाल होगा उसके अंदर। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका मोदी सरकार पहले दिन से ही सामना कर पाने में असमर्थ है। वो एक आंकड़ा देती है मुद्रास्फीति का, उस आंकड़े में काफी तिकड़म होती है। वो आंकड़ा बताती है कि महंगाई जो है इतनी कम हो गई, मुद्रास्फीति इतनी कम हो गई, जबकि महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई बढ़ने की दर कम हो जाती है। महंगाई मुतवातिर हर वक्त, हर क्षण 365 दिन और 24 घंटे बढ़ती रहती है। जो आंकड़ा आता है वो आंकड़ा हमें ये बताता है कि महंगाई बढ़ने की दर कम हो गई है। यानी पहले महंगाई मान लो 7% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब महंगाई 6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है या 5% की रफ्तार से बढ़ रही है। हाँ। महंगाई बढ़ना कभी भी बंद नहीं होती, ऊपर से चला जाता है। दरअसल वो आंकड़ा की जी लक्ष्मण रेखा जो बना रखी है, बांध रखी है आरबीआई ने, 4% होनी चाहिए, क्योंकि कुछ महंगाई जरूरी भी है विकास के लिए, पर वो 6% पार ना करे। पिछले साल तो वो 6% लगातार 10-11 महीने वो पार करती हुई दिखाई दी। दिक्कत ये पर उसमें नहीं, मैं जिस बात पर आ रहा था अब है, वो नीचे भी चली जाती है तो आम आदमी कहता है कि भाई फल फूल सब्जी दूध ये सब तो महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 पैसे की भी गिरावट नहीं आ रही है, जबकि अगर हम देखें 19 महीने में 29% कच्चा तेल पिछले 1.5 साल में वो कम हो चुका है, और तेल कंपनियां 1,32,00,000 का मुनाफा कमा चुकी हैं। ऐसा दावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया 2 दिन पहले ट्वीट में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग लगातार कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, दूसरे समीक्षकों द्वारा की गई बातें भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका महंगाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तेल जो है वो सरकार के लिए राजस्व कमाने का, आमदनी करने का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार उसके अंदर कटौती किसी कीमत पर नहीं करना चाहती। इसलिए दिक्कत की बात यह है कि हम लोगों के किचन का खर्चा हो, चाहे जीवन के अन्य क्षेत्रों का खर्चा हो, कार भी पहले से ज्यादा महंगी बिक रही है, और खरीद भी रहे हैं लोग, और खरीद भी रहे हैं और फल फूल और सब्जियां, ये सब भी, अनाज ये भी पहले से ज्यादा महंगा बिक रहा है। मुश्किल ये है कि महंगाई पर सरकार इसलिए नियंत्रण करने से, इनमें जीएसटी भी लगा दिया गया है बिल्कुल जरूरी चीजों पर, और जीएसटी का अब 1,90,000 करोड़ के करीब जो महीने का कलेक्शन पहुंच गया है, 2 लाख करोड़ भी पार कर जाएगा। उसमें 64% तो गरीब दे रहा है वो जीएसटी। इतना सब होने के बावजूद, इतना बोझ और परेशानी होने के बावजूद भी महंगाई कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। नेताओं की लोकप्रियता, चाहे वो मोदी जी हों या और कोई नेता हो, पार्टियों की लोकप्रियता कभी भी महंगाई की समस्या से प्रभावित नहीं होती। इक्का दुक्का बार हुआ है, इक्का-दुक्का बार हुआ। दिल्ली में प्याज की महंगाई पे हुआ था, वो उसमें भाजपा की सरकार पर चोट लगी थी, लेकिन वो बहुत ही अपवाद स्वरूप है, और वो नियम नहीं है। छोटा सा विधानसभा चुनाव जी, वो नियम नहीं है। वो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।